भरी हैं। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं अब ये पेंशन लागू कर दें, ख़त्म किसने की थी कोई जेजेपी पार्टी को खामखाई ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि जेजेपी पार्टी को 10 सीटें मिली हुई हैं। 10 14 विभाग कैप्टन अभिमन्यु के पास थे बीजेपी सरकार में। दुष्यंत चौटाला के पास तो सिर्फ 13 विभाग हैं। के बावजूद भी कैप्टन अभिमन्यु अपनी सीट नहीं बचा सका। आप आवाज़ उठाई थी उस समय भी अनिल विज ने कह दिया था ऐसा कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो जेजेपी पार्टी हर समय किसान और मजदूरों के साथ रही है। विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप जो तस्वीरें हैं जींद जिले के गांव भागपुर से आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो आज गाँव भागपुर में है जो जिला परिषद जो चेयरमैन आपको बता श्री कुलदीप रंधावा फिलहाल उनका गाँव भागपुर में है। फूल मालाओं के साथ उनका यहाँ पर स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तो फिलहाल हमारे साथ कुलदीप रंधावा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात करना चाहेंगे जो आज गाँव भागपुर में पहुंचे उनका सम्मान समूह का यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जय एनटी। हाँ जी धन्यवाद बहुत बहुत। आज बहादुरगढ़ गाँव में तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज आप गाँव भागपुर में पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? क्या बहादुरगढ़ गाँव में मेरे साथी एक्स सरपंच सुशील कुमार जी ने गांव में पहुंचने पर एनसीसी परेड और बच्चों के साथ बड़े ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। मैं पूरे गांव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और अपनी ग्रांट से 5 लाख रुपए गांव के विकास के लिए देकर, ताकि समान विकास पहले भी मैंने इस गांव के जो पार्षद बने हुए हैं वजीर को सेम ग्रांट पहले भी दी हुई है और आगे भी जो भी इनकी मांगे हैं बजट अनुसार आगे भी जो मांगे रह जाएंगी इसके अलावा फिर पूरी करने की कोशिश करूंगा आगे भी। सर आपके सामने भी जो समस्याएं रखी है क्या आप इन समस्याओं को अवगत करा पाएंगे? हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, 2-3 समस्याएं हैं तो एक बार में तो नहीं बनेंगी। तो 5 साल का जो मैंडेट दिया गया है तो उन्हें बारी बार 1-2 समस्याएं अब ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट बजट में 1-2 फिर ले लेंगे। इनकी 3-4 समस्याएं लगभग सारी पूरी करवा दूंगा सरपंच। सर देखिए आप जेजेपी पार्टी से है और लोग कहते हैं कि जेजेपी पार्टी विकास नहीं करवा पा रही है, इस पर क्या कहेंगे? जेजेपी पार्टी को खामखाई ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि जेजेपी पार्टी को 10 सीटें मिली हुई हैं। 10 सीटें कोई पूर्ण सरकार थोड़ी होती है। 10 सीटें तो बहुत छोटा सिस्टम है और 20% हिस्सेदारी होती है। उससे भी ज़्यादा फिर भी दुष्यंत चौटाला ने 75% का रोजगार का जो नियम लागू करवाया है, या फिर महिलाओं का 50% पंचायती राज अधिनियम में आरक्षण दिवाया है, या फिर 50 किलोमीटर के अंदर परीक्षार्थी जो बच्चे हमारे दूर तक भाड़ा लगाते थे उनका भी नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर देकर भाड़ा और समय की बर्बादी को रोका है। एक समस्या रह गई सिर्फ पेंशन वाली, वो भी अभी टाइम बचा है 1.25 साल का, और दुष्यंत चौटाला की अगर पूरी कोशिश में है चली तो वो भी कार्य ज़रूर पूर्ण हो जाएगा। लेकिन 10 सीटें में इतना काम भी बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि इससे पहले भी आप ये देखो जो विभाग है ना 14 विभाग कैप्टन अभिमन्यु के पास थे बीजेपी सरकार में। दुष्यंत चौटाला के पास तो सिर्फ 13 विभाग हैं। आप 14 विभाग होने के बावजूद भी कैप्टन अभिमन्यु अपनी सीट नहीं बचा सका। तो 13 विभागों के साथ दुष्यंत चौटाला आप ये देखो कि पूरा हरियाणा बचा रहा, तो उनकी ये अक्षमता का परिचय है। लेकिन सर जो सरपंच भी नाराज है सर, जो बबली से नाराज है, डिप्टी सीएम से नाराज है। दुष्यंत डिप्टी सीएम से नाराज नहीं है, वो सरपंच जो है ये जो बबली हैं और सीएम साहब की मीटिंग साथ में हुई है, उनसे भी 5 लाख की हुई है, लेकिन वो मीटिंग असफल रही। कुछ कारण उनके भी रहे, लेकिन फिर भी दिग्विजय चौटाला जी ने कहा है कि सरपंचों की मांग को पूर्ण किया जाए और 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी जाए। पहले भी जेजेपी पार्टी किसानों के साथ रही है, उस टाइम भी दिग्विजय चौटाला ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उस समय भी अनिल विज ने कह दिया था ऐसा कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो जेजेपी पार्टी हर समय किसान और मजदूरों के साथ रही है, लेकिन ये जो है कि पूरा का पूरा कार्य सभी ने क्या सोच रखा कि भाई जेजेपी के मंड दिया जाए और इनको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक ही पढ़ा लिखा युवा है ये। पूरी आप इनमें पूरे नज़र मार के देख लो, जो काम करना चाहता दिन रात 11-11 बजे तक पब्लिक की समस्याएं सुनता है, सुबह निकलता है। बाकी सभी आप देख लो, किसी भी पार्टी में जाओ रेस्ट हाउस की राजनीति करते हैं, लोगों से कोई सरोकार नहीं है, अपनी जेबें भरी हैं। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं
अब ये पेंशन लागू कर दें, ख़त्म किसने की थी कोई पूछे तो। इससे पहले आप देखो भैया, जो किसानों की ज़मीन है 6-6 साल रजिस्ट्रियाँ बंद रही है, कुड़ियों के बाग खरीद के सारी ज़मीनों को किसानों को लूट लिया गया है। अब इतेसी बन रहे हैं तो आप सब जनता जानती है। लेकिन सर जो युवा है वो भी नाराज़ है कि 75% नौकरी देने का दावा किया था, अभी तक 75% नौकरी भी नहीं दे पाए हैं। नहीं, वो महामहिम राज्यपाल जी यहाँ से दुष्यंत चौटाला ने पारित करवा दिया है, लेकिन उसमें कुछ अड़चने आई जिसके कारण वो केस हो गया है। तो वो भी जल्दी सुलझ कर और हम जीत कर जल्दी ही अपने प्रदेश में 75% रोजगार का नियम लागू करवा देंगे। देश की आन शान बान जो इस वक्त जंतर मंतर बैठे हुए थे, उनके साथ जो बदसलूकी की गिरफ्तार किया गया और आज में गंगा में है मेडल भी बांधे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हम हमारे हरियाणा प्रदेश या पूरे देश की जो हमारी बेटियां जो मेडल लेके आई है पूर्ण रूप से उनके साथ हैं, और जो भी हमसे बन पाएगा पूरी उससे। लेकिन FIR दर्ज हो चुकी है, उसके बाद कानूनी रूप से जो भी है नियम के अनुसार ही कानून से कार्रवाई होगी। हाँ, लेकिन वो वैसे हम बेटियों के साथ हैं पूर्ण रूप से। लेकिन आज एक नई खबर आई कि गंगा में 6 बजे मेडल बहा जाए, ये पूर्ण रूप से गलत है। कम से कम इनको गंगा में ना बहा कर राष्ट्रपति को सौंप दिया जाए, लेकिन इस मेडलों का इस तरह मान करना बिल्कुल गलत है। ये अधिकार उन्हें भी नहीं है, देश के गौरव के लिए लाए गए थे, तो इस तरह उनको गंगा में बहा कर अब आने वाले बच्चों के भी इससे मनोबल डाउन होता है और देश की छवि भी खराब होती है। तो इस बारे में उन्होंने भी सोचना चाहिए। थैंक यू सर। तो हमारे साथ है पूर्व सरपंच सुशील सांगवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आप कुछ कहेंगे आप? आज गांव में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांव ने पूरे गांव वासियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और एक बहुत बढ़िया आयोजन होया। और जो गांव की समस्या थी, रंधावा साहब ने गांव को विश्वास दिलाया कि उनका समाधान करवाया जाएगा, और सारा गांव रंधावा जी का धन्यवाद करता है। और आप सभी आपने देखा है, पूरी कवरेज की है, गाँव में कितना उत्साह प्रेम है, एक त्यौहार की तरह लोग खुशी मना रहे हैं। और जो समस्याएं रखी हैं उनका रंधावा जी ने विश्वास दिलाया कि हम उनको समाधान करवा देंगे। क्या फिर आपको पूरा विश्वास है? विश्वास तो ये हमारे संगठन के आदमी हैं, हम कभी भी गलत झूठी घोषणा नहीं करते। पहले जो उप मुख्यमंत्री जी ने की थी वे विदिन 1 महीने या 2 महीने के अंदर पूरी हो गई है। और आज भी हमने जो बातें की हैं, जो हमारा अधिकार क्षेत्र उसके अंतर्गत बात की है। तो जितना हमारा अधिकार क्षेत्र है, तो रंधावा जी ने कहा है अगर बगैर टेंडर के जो काम है कल को भी स्टार्ट करवा सकते हो, इससे उम्मीद ज़्यादा क्या होगी? जी बिल्कुल। अगर आप अंडर 2 लाख के काम करवाना चाहते हो, कल को काम चालू हो जाएगा। बताओ इसमें फिर उम्मीद और उस विश्वास वाली क्या बात है? तो क्लियर है, जो हमारा संगठन है बिल्कुल जो कहता है, जो काम जो जबान से किया जाता है वो धरातल पे होता है। और विशेष आप कहना चाहेंगे? बस हम तो आपसे, आप गांव वाले से ये कहते हैं कि भाईचारा में रहें, मिलजुल कर रहें और गांव के विकास की तरफ और पंचायत का सहयोग और पार्टी का मजबूत करें। जी धन्यवाद। हाँ ताई राम राम। क्या समस्या आपकी? क्या भाई माना था बिन्ने का राशन कार्ड काट रखा। अच्छा। 10 दिन में बिन्ना में 1 दिहाड़ी मिल जाए तो कर लिया। और गरीब मानस भाई बेरोजगार। अच्छा 2.5 लाख तक हमें नहीं करते इनकम। जी जावा 2.5 लाख दिखा दे। बिजली के बिल भर दिया जी मर गए, ना भर दिया जी मर गए। दोनों राय लोगों पता ब्याज पहले लेकर तो रुपये भरा बिल के, और इब्नों का हम साहूकार हो। बता क्या करा था? चून की खावा। चलो आप अभी क्या है कि बिना कमी में तो साहूकार बनाए रखे, गरीब बनाए रखे। आप उनसे मुलाकात करो, बात करो। फिलहाल अभी आप देख सकते हो भाई, जो तस्वीर आप जींद जिले के गांव बहादुर से आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और बीजिन का आज गांव बहादुर में सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। तो जितने साथी इस वक्त आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो सभी से मेरी अपील रही कि जितने साथी इस वक्त आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो आप इन तस्वीरों को भी आगे से आगे भी शेयर करें। धन्यवाद। हम फिर हाजिर हों किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।